प्रिय साथियों, मैं वी.के. डोगरा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक सामान्य जानकारी ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो लोग नए नए ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं या जिनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है ज्योतिष में, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक चीज़ें साबित होने वाली हैं। जब भी हमारे सामने कोई हॉरोस्कोप आता है, किसी जातक की जन्मपत्री आती है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस जन्मपत्री में दम कितना है। यानी इस जन्मपत्री का जो जातक है उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसका नेचर है, क्या टेम्परामेंट है, ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी जो पहलू हमको देखने हैं उसमें सूर्य की स्थिति, लग्न की स्थिति और चंद्र की स्थिति, ये बहुत ज़रूरी है देखनी। और साथ में आपके अष्टावक्र में भी आपको जो है इनके मार्क्स देखने हैं। लग्न के भाव में कितने मार्क्स है, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में। इन चारों भावों के जो अष्टावर्ग के जो मार्क्स हैं उनका टोटल जो है 112 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, कम है तो उतना ही कमज़ोर है। तो अब इसमें हम सबसे पहले आएंगे चंद्र के ऊपर। चंद्र की स्थिति जो है ये आपके मन की स्थिति को बताती है जातक की, और मन ही सबसे प्रमुख इसमें जो है जीवन का वो है, मार्गदर्शक है। जिधर मन ले जाएगा उधर ही व्यक्ति जाएगा, और जितना आदमी का मनोबल अच्छा होगा उतना ही व्यक्ति कामयाब होगा, और जितना मन कमज़ोर होगा उतना ही व्यक्ति जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएगा और कोई उद्यम नहीं कर पाएगा, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए चंद्र की स्थिति को सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन की 90% गति को जो है चंद्रमा ही डिसाइड करता है। तो इसके लिए हमको क्या देखना है, चंद्रमा के लिए चंद्रमा कौन से भाव में, ये इतना ज़रूरी नहीं है देखना। ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि चंद्रमा आपका कौन सी राशि के कौन से नक्षत्र में है, उसके आजू बाजू में कौन से अच्छे ग्रह हैं या खराब ग्रह हैं, उस पर दृष्टियाँ अच्छे ग्रहों की पड़ रही हैं या खराब ग्रहों की पड़ रही हैं, वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या सम राशि में है। चंद्रमा की वैसे तो शत्रु राशि कोई भी नहीं है, लेकिन चंद्रमा बुध का शत्रु है। तो इसलिए अगर चंद्रमा बुध की राशि में है तो जनरली अच्छे फल नहीं देता। बाकी भावों में चंद्रमा सामान्य या बहुत उत्तम फल देगा। उत्तम फल देने के लिए चंद्रमा की राशियां हैं, इसकी उच्च राशि वृषभ, इसकी अपनी राशि कर्क, और इसकी जो नीच राशि है वृश्चिक राशि, ये भी पाया गया है कि ये भी बहुत अच्छे ही परिणाम देती है, क्योंकि इस नीच राशि वाले चंद्र का जो जातक है वो बहुत संभल कर चलने वाला होता है। वो कोई भी जो है ऐसा कोई साहसी कदम नहीं लेता है जिसमें उसको नुकसान होने की संभावना हो, और बहुत ही कैलकुलेटिव होता है और बहुत ही अपना संभल कर चलने वाला, मन को शांत करके चलने वाला होता है। तो इससे नीच का चंद्रमा भी एक तरह से वरदान ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा के उसके बाद आता है, अब चंद्रमा के जो दोस्त हैं आपको पता ही है, सूर्य, मंगल, गुरु तो इसके खास दोस्त हैं। बाकी बुध को छोड़ के बाकी ये ग्रह सम है। सबसे मेन चीज़ जो चंद्रमा के बारे में है कि चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है, यही सारे जीवन रेखा को जो है दर्शाता है, इसको निश्चित करता है। क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा उसी नक्षत्र की तो आदमी को दशा स्टार्ट होगी, जीवन की पहली दशा उसी नक्षत्र की होगी। उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा उस स्वामी की ग्रह की दशा, वहीं से जीवन की शुरुआत होगी, और उसके हिसाब से आगे दशाओं का क्रम चलेगा उस दशा के हिसाब से। तो इसलिए नक्षत्र का होना बहुत ही आवश्यक है, अच्छा होना। अगर नक्षत्र स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे कि मान लो गंडमूल नक्षत्र में कोई पैदा हो गया, जैसे ही अश्विनी, मघा, मूला और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, बुध और केतु के नक्षत्र, इनमें पैदा हुआ है तो उसमें उसको कुछ मिले जुले फल मिलेंगे, डिपेंड करते हैं वो कौन से चरण में हुआ है। जनरली देखा गया है कि अगर आदमी चौथे चरण में पैदा होता है किसी भी गंडमूल नक्षत्र के, तो उसके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। पहले और दूसरे के फल बहुत खराब होते हैं मोस्टली, और जो तीसरा भाव है वो थोड़ा कम खराब होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो चंद्र की दशा देखनी पड़ेगी।
चंद्रमा कौन सी स्थिति में है, कितने डिग्रीज का है, कौन से नक्षत्र में है। अगर वो अच्छे नक्षत्र में है, उसके आसपास अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति के साथ वो जो है गज केसरी योग बना रहा है, या मंगल के साथ युति है, उसका लक्ष्मी मंगल योग बन रहा है, या फिर उसका, वैसे तो बुध इसका शत्रु ग्रह है, लेकिन बुध के साथ भी इसकी युति बहुत अच्छे फल देने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले हमको बड़ा अच्छी तरह से चंद्रमा को देखना होगा और कौन से नक्षत्र में ये पड़ता है। इसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एक कोई अच्छी सी प्रमाणिक पुस्तक जो नक्षत्रों का जिसमें पूरा विवरण हो, आप उसको पढ़ें और उससे प्रॉपर नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपना नोट करें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आपने नक्षत्रों पे मास्टरी कर ली तो आप समझ लीजिए कि आपने ज्योतिष 90% सीख ही लिया। इसके बाद दूसरा नंबर आता है लग्न का। लग्न देख लेते हैं। लग्न में भी आपको है, सबसे पहले तो लग्न में राशि कौन सी है। अगर लग्न में मान लो पुरुष राशि है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पुरुष राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, ये जो 8 नंबर वाली राशि हैं ये पुरुष राशि हैं, और इवन नंबर वाली राशि जो है ये स्त्री राशि है। अब अगर किसी पुरुष का जन्म पुरुष राशि में हुआ है और दिन के टाइम पर ही हुआ है, तो एक बहुत ही उत्तम प्रकार का योग बन जाता है और उसको जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ और सफलताएं प्राप्त होती हैं। अगर पुरुष राशि में है पुरुष और उसका रात को जन्म हुआ है, तो उसके फिर उसको फल काफ़ी मध्यम क्वालिटी का मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई स्त्री है, उसका रात को जन्म हुआ है और स्त्री राशि में हुआ है, जो कि हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन राशियों में जन्म हुआ है, तो इसके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक और बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही उत्तम रहेगा और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देगा। और अगर रात को जन्म है और आठ राशि है जो उसमें पुरुष राशि है और जन्म रात का है स्त्री का, तो फिर उसमें मिले जुले फल ही प्राप्त होंगे, उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये तो होगी लग्न की स्थिति। बाकी लग्न के राशियों के बारे में मैं अपने पिछले उसमें बता ही चुका हूँ वीडियो में, कौन कौन से लग्न में क्या क्या असर होता है, जाता है कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं विभिन्न राशियों के लग्नों में, चाहे वो चंद्र लग्न हो चाहे जन्म लग्न हो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है सूर्य का। सूर्य जो है 1, 3, 6, 10, 11 इनमें इन भावों में अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, और उच्च राशि का हो या अपनी राशि का हो या मित्र राशि में भी अच्छे फल देता है। जैसे बुध की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो तो ये अच्छे फल देता है। शुक्र की राशि में बहुत अच्छे फल भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। और शनि की राशि में, मकर राशि में तो इसको दशा बल मिल जाता है, उच्च मतलब अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि काल पुरुष का 10वां भाव है मकर राशि, तो 10वें भाव में इसको दिशा बल प्राप्त होता है, तो ये बहुत अच्छे फल देता है। साथ ही साथ हमको जो मैंने भी आपको जिक्र किया है चंद्र लग्न का, सूर्य का और जन्म लग्न का, तो इनके साथ इनके षडबल भी हमको देख लेने हैं। इनके तीनों के षडबल क्या, किसी का षडबल 5 से ऊपर है तो अच्छी बात है, 5 है तो एक नॉर्मल है, और 5 से कम है तो कमज़ोर है वो ग्रह, तो उसी हिसाब से उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम ये सारी चीज़ें देखकर अगर ये सारी चीज़ें उसमें अनुकूल हैं तो मोस्ट सुटेबल जो है ये आपकी जन्म कुंडली हो जाएगी। हर लिहाज से जीवन में उसको बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी। और इसमें जहाँ जहाँ भी आपको कमजोरी मिलेगी वहाँ वहाँ आपको उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य कमज़ोर है तो सूरज को बलवान बनाए, चंद्र कमज़ोर है तो चंद्र को ताकत दें, और अगर लग्न कमज़ोर है, लग्न का नक्षत्र कमज़ोर है तो उस नक्षत्र के स्वामी को ताकत दें। अब लग्न का नक्षत्र का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसके स्वामी को ताकत दें। तो इस तरह से आप कुंडली को अपना रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कमी है उसको ताकत दे के कुंडली को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं और सुचारू जीवन गुजार सकते हैं। तो मेरा आज का बस इतना ही आपको कहना था कि कोई भी कुंडली आपके पास आए तो आप उसको जज कैसे करें कि इसमें कितनी जान है कितनी नहीं है,
बंदा कितना दमखम वाला है या कितना कमज़ोर है, और उसको कैसे सशक्त किया जा सकता है। तो इसके बाद हम आगे और भी पहलुओं पे बात करेंगे। विभिन्न भावों में कौन कौन से ग्रहों का क्या क्या फल होगा। अब इसमें जैसे हमने बताया, लग्न, तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। मैंने क्यों कहा है कि ये भाव मजबूत होने चाहिए, क्योंकि लग्न तो आपका टोटल है, टोटल जो आप है वो आपका लग्न है। तीसरा भाव आपके पराक्रम, साहस, उद्यमता, इन चीज़ों को दर्शाता है। छठा भाव जो है वो आप अपने चैलेंजेस से, अपने विद्रोहियों से, अपने ओपोनेंट से कैसे उनके चैलेंज को स्वीकार करेंगे, कैसे उन पर विजय पाएंगे, ये बताता है। 10वां भाव कर्म, कर्म का है, आप कितने कर्मठ हैं, कितने कर्मशील हैं, उसको बताता है। और यही चीज़ें आदमी को चाहिए जीवन में, सब चीज़ों के चैलेंजेस को झेलते हुए अपने पराक्रम द्वारा, अपने मनोबल द्वारा, अपने आत्मविश्वास द्वारा कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इन चीज़ों पे ही सारा आदमी का दारोमदार ज्योतिष में डिपेंड करता है। तो बस आगे और आपका समय ना लेते हुए आपसे यही मेरी विनती है कि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको कृपया लाइक और सब्सक्राइब तो एकदम से कर दें, अभी देखते हुए ही कर दें अगर हो सके तो। और अपने इनको शेयर भी करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आगे आने वाली मेरी वीडियो निरंतर आगे अच्छी अच्छी होती चले जानी है। और अगर आप लगातार देखते रहेंगे मेरी सारी वीडियोस को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक बड़े अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे और आपको किसी भी ज्योतिषी के पास परामर्श के लिए जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। धन्यवाद।